हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि हम लोग कैसे टेबल्स बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले वक्त में हम लोग ने अभी ये जो टेबल बनाया, तो उसका स्ट्रक्चर आप देखें ऐसा है। आगे जाके हम कैसे टेबल्स भी बनाएंगे जो रिलेशनल होंगे, मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट भी करेंगे। लेकिन जब जब हम कोई सिचुएशन अभी क्रिएट करेंगे, मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स बना बना के सिखाऊं, ताकि जब आप रियल लाइफ में भी वर्क करें तो उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ही अपना काम इजीली अटैम्प्ट करें। ठीक है, अब हम लोग आगे कैसे काम करेंगे। देखो भाई, आगे काम करना है तो अब हम अलग तरह के लॉजिक से चलेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये कॉन्टैक्ट का हमने टेबल तो माइग्रेट करवा दिया, ठीक है ना, लेकिन अभी हमने इसका मॉडल नहीं बनाया। अभी हमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई MVC मॉडल होता क्या है, क्योंकि लारावेल जो काम करता है वो MVC मॉडल पे काम करता है, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ MVC आर्किटेक्चर, और यहाँ पे देखें आपके सामने ये बता रहा है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये देखिए आपके सामने पूरी ये कार है। जो हमारा यूज़र होता है वो व्यू के ज़रिए तस्वीरें, चीज़ें अपनी वेबसाइट देख रहा होता है। याद होगा हमारी फाइलें भी व्यू के अंदर पड़ी हुई होती थी, ठीक है ना। और ये हमारा होता है डेटाबेस, जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो ये समझ लें आप कि ये हमारा व्यू है जो यूज़र अट्रैक्ट हुआ हुआ है, और ये आपका डेटाबेस है, सही है। तो ये आपका व्यू हो गया, और ये आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है। जहाँ अब इनके बीच में लारावेल क्या करता है, हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कंट्रोलर के पास कि जाओ भाई डेटाबेस से डेटा ले आओ। अब कंट्रोलर अगर डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा लेने जाएगा ना, तो उसमें हैकिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा कंट्रोलर पे अटैक करेगा, यानी रिक्वेस्ट पे अटैक करेगा और डायरेक्ट डेटाबेस पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए लारावेल ने बीच में मॉडल रखा, ठीक है। उसने मॉडल इसलिए रखा कि मॉडल जो है वो रिक्वेस्ट के बाद पहले आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, सही से डेटा को कंपाइल करेगा, और फिर आपके पास जाएगा, वहाँ से डेटा उठाएगा, फिर भी डायरेक्ट कंट्रोलर को नहीं देगा, फिर खुद लेगा, फिर खुद उसके, क्योंकि मॉडल के अंदर ही हम लोग प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और पब्लिक वेरिएबल्स बनाते हैं, तो उससे हम सिक्योर कर सकते हैं। और फिर उस डेटा को मॉडल में लेगा और मॉडल से कंट्रोलर को देगा और फिर आपके पास आएगा। तो ये दोनों बहुत काम करें। तो मॉडल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मॉडल से हम डेटाबेस इजीली ले सकें और दे सके। तो देखिए व्यू ने रिक्वेस्ट भेजी कंट्रोलर, कंट्रोलर मॉडल के पास आया, फिर डेटाबेस के पास आया, फिर डेटाबेस से वापसी मॉडल के पास आया, और फिर ये डेटा जो है हमारे पास इजीली व्यू के पास आया। तो अगर आपको डेटाबेस में डेटा भिजवाना है या लेना है, ठीक है, तो आपका पास मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। अब मॉडल कैसे बनाएंगे, देखो इजी है। आपने किस नाम से टेबल बनाया था, कॉन्टैक्ट्स नाम से, तो आपको उसका प्लूरल बनाना है। आप जो मॉडल बनाएंगे वो कॉन्टैक्ट नाम का बनाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो आप लिखेंगे PHP आर्टिशन मेक मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। C कैपिटल, अपना फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिख दें, तो ये आपका जो है मॉडल तैयार हो जाएगा। तो अभी जब तक ये तैयार हो रहा है, ये तस्वीर आप सेव करें, बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, ठीक है ना। ये आपको कभी भी किसी को बताना हो या खुद भी एक दफ़ा देखना हो, तो आप इसको इजीली अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमारी देखें, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है PHP आर्टिशन मेक मॉडल कॉन्टैक्ट वाली जो फाइल है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यानी हमारी ये फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारा काम और आसान होने वाला है। तो वो कैसे होगा, अच्छा भाई, अब हमें पता है कि हमारे पास जो है ये कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये 5 फील्ड है। हम चाहते हैं कि ये खाली ना जाए, मतलब खाली तो न लेबल लिखा है तो हम खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन डेटाबेस को पता हो कि इनमें लाजमी डेटा आना ही आना है। आईडी और टाइम स्टैम्प तो आपको पता है कि आईडी में ऑटोमेटिक डेटा जनरेट होता है, टाइम स्टैम्प में ऑटोमेटिक जिस टाइम डेटा डला है उस टाइम का, उस वक्त का टाइम स्टोर होता है। लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा मॉडल को कि ये मेरे 5 वेरिएबल हैं, इनमें डेटा आएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे मॉडल्स कहाँ होते हैं, देखिए ये तो डेटाबेस है, इसके अंदर फैक्ट्रीज, माइग्रेशन और सीडर्स होते हैं। हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो ऐप के अंदर होते हैं, सही है। तो ये हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट और यूज़र नाम का टेबल ऑटोमेटिक बना हुआ है आपके पास। तो इसमें देखें ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, प्रोटेक्टेड फिलेबल, जैसे इन लोगों ने यूज़र ने यूज़ किए हुए हैं,
कि भाई नेम ईमेल पासवर्ड लाजमी भरना होगा। इस तरह से कॉन्टैक्ट में भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो जो आपने वहाँ टेबल में नाम रखे थे, क्या क्या नाम रखे थे, नेम ईमेल फ़ोन मैसेज और स्टेटस। नेम ईमेल फ़ोन मैसेज और स्टेटस, ठीक है। तो ये आप नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं आप। सॉरी। तो इस तरह से आप काम करते हैं। अब जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको अब एरर नहीं आएंगे इससे मुतालिक कि आपने फिलेबल में अपने वेरिएबल्स नहीं रखे, जिससे उसको पता चले कि ये वेरिएबल जो हैं फिल होंगे। अच्छा भाई, अब आगे काम क्या करना है आपको? आगे ये काम करना है कि आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे? आपकी जो फाइल है कॉन्टैक्ट वाली, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म डिज़ाइन करना है, जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ है। तो हमने बोला ठीक है। अब इसमें बीजी डैश डार्क डला हुआ है, मैं इसको बीजी डैश लाइट कर देता हूँ। देखते हैं क्या डिज़ाइन दिख रहा है हमें। तो मैं इधर आता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा है। अभी शायद कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखे हमें, ये आ रहा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका राउंडेड कर देता हूँ। राउंडेड से क्या होगा कि इसकी जो साइड की गोलाई है वो कर्व हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसमें थोड़ा सा बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर वक्ती बॉर्डर एंड बॉर्डर डैश डार्क। तो इससे क्या होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो टेक्स्ट है इसको मैं टेक्स्ट डैश डार्क कर देता हूँ। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज, इसके अंदर मुझे एक फॉर्म डालना है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म, टैग पहले डाला और यहाँ पे मैंने दे दी div.mb-3, यानी जब भी कोई इसके अंदर फील्ड बनाओ तो उसके नीचे 3 का वो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखे लेबल भी दे रहा है और वो भी दे रहा है, तो मैंने ये ले लिया आप लेबल और इनपुट, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई इसमें आप स्टोर कराएंगे अपना नेम, ऐसी फील्ड आ रही है, सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है, इसी की मैं आपके सामने जो है वो कॉपी लूँगा, सही है। नेम ईमेल फ़ोन मैसेज, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया आपके पास ईमेल, सही है। आपको पता है अगर आप थोड़ी बहुत प्राइवेसी क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई इसमें ईमेल ही डले, तो आप यहाँ से भी वो ईमेल का फीचर डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ नंबर ही डलें, तो यहाँ पे आप टाइप नंबर कर सकते हैं, जिससे आपके पास फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे आपको देना है अपना मैसेज, ठीक है। इसके लिए हम, आपको पता है, टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे क्योंकि वो बड़ी फील्ड होती है ये, तो इसको हटा देंगे। यहाँ से आएंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, जिससे हमारे पास बड़ी अच्छी सी टेक्स्ट एरिया बनकर आ जाएगी। तो अभी हम चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये फॉर्म। वाह, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे एक बटन आना चाहिए, तो इस डिफ के बाद हमने एक बटन सबमिट ले लिया। इसमें लिखा हुआ आ जाए कि सेंड मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर लिखा हुआ है क्लास बटन डैश डार्क, सही है। तो अभी आप देखें आपके कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, डन है। तो हमने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर लिया अपनी फील्ड्स के मुताबिक, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अब एक नेक्स्ट क्लास में कैसे फॉर्म में जो डेटा हम यहाँ डालेंगे वो हम लोग सेव कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल और कॉन्टैक्ट पेज की डिज़ाइन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लारावेल, और ये दिन ब हर साल अपडेट होता जा रहा है। और इसके अंदर अभी लाइव वायर रिएक्ट की किट वो सब भी है। तो जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो मैं उस सीरीज़ को भी स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।